हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है डेब्ट दैट कैन नॉट बी पेड ऑफ। डेब्ट का अर्थ होता है कर्ज या ऋण। दैट यानी कि जो, कैन नॉट नहीं कर सकता या असंभव है। बी पेड ऑफ यानी चुकाया जाता, यानी कि ऐसा कर्ज जो कभी चुकाया नहीं जा सकता या वह ऋण जिसे चुकाना असंभव है। सो लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। Once a boy hurriedly came up to his mother in the kitchen and handed her a piece of paper that he had been writing on. तो सबसे पहले इस सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को समझ लेते हैं। वंस का अर्थ होता है एक बार, अ बॉय यानी एक लड़का, हरीडली यानी कि जल्दी जल्दी से या हड़बड़ी में, केम अप यानी आया, टू हिज मदर अपनी माँ के पास, इन द किचन, किचन यानी रसोई में, इन द किचन यानी कि रसोई में, एंड हैंडेड और सौंप दिया, हर उसे एक पीस यानी टुकड़ा, ऑफ पेपर कागज का, दैट जो, ही हैड बीन राइटिंग ऑन यानी जिस पर वह लिख रहा था। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि एक बार एक दिन एक लड़का जल्दी से अपनी माँ के पास रसोई में आया और उसे वह पेपर जिस पर वह लिख रहा था अपनी माँ को सौंप दिया। मदर became astounded to see and to read that in which money had been asked for cutting the grass, $5 for cleaning up the room, $1 for going to the store, $0.50 for taking care of the baby while she had gone to market, $0.25 taking out the garbage, $1 for getting a good report card, $5 for cleaning up and ranking the yard, $2 total owed $14.75. Mother became astounded. माँ हैरान हो गई। astounded यानी बहुत ज़्यादा हैरान हुई। became यानी कि हो गई। mother यानी कि माँ। तो mother became astounded यानी माँ बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। to see यह देखकर, and और to read that उसे पढ़कर, in which जिस पर कि money had been asked पैसे मांगे गए थे, for cutting the grass कटिंग, कट का अर्थ होता है काटना, ग्रास यानी कि घास, for cutting the grass यानी घास काटने के लिए, $5 यानी $5, for cleaning up the room क्लीन का अर्थ होता है साफ करना, रूम यानी कि कमरा, तो for cleaning up the room यानी कमरा साफ करने के, $1 यानी $1, for going to the store गो का अर्थ होता है जाना, store यानी कि दुकान, for going to the store यानी दुकान जाने के, $0.50 यानी $0.50 for taking care of the baby टेक केयर यानी ध्यान रखना, ऑफ द बेबी यानी बच्चे का, वाइल यानी दौरान, शी हैड गॉन टू मार्केट जब वह
बाजार गई थी। तो फॉर टेकिंग केयर ऑफ द बेबी वाइल शी हैड गॉन टू मार्केट, यानी कि उस समय बच्चे के ख्याल रखने के लिए जब वह बाजार गई थी, उसके $0.25। टेकिंग आउट द गार्बेज, गार्बेज का अर्थ होता है कूड़ा। तो टेकिंग आउट द गार्बेज यानी कि कूड़े को बाहर निकालने के लिए $1 फॉर गेटिंग अ गुड रिपोर्ट कार्ड। गेट का अर्थ होता है लाना, गुड रिपोर्ट कार्ड यानी अच्छा रिपोर्ट कार्ड। तो फॉर गेटिंग अ गुड रिपोर्ट कार्ड यानी अच्छा रिपोर्ट कार्ड लाने के लिए $5 फॉर क्लीनिंग अप एंड रैकिंग द यार्ड, और आंगन साफ करने के और पत्ते समेटने के $2 यानी $2। टोटल ओड 14.75, और जो कुल देय राशि थे वह थे 14.75। ऑन द बैक ऑफ द पेपर शी रोट। अब ऑन द बैक ऑफ द पेपर, बैक का अर्थ होता है पीछे, पेपर यानी कि कागज। तो ऑन द बैक ऑफ द पेपर यानी कि कागज के पीछे शी रोट, उसने लिखा, नो चार्ज फॉर कैरिंग 9 months in stomach, no charge for treatment and praying all night for you during illness, no charge for wiping your nose, no charge for fulfilling your requirements। अब फिर क्या हुआ कि माँ ने कागज के पीछे लिखा कि नो चार्ज फॉर कैरिंग 9 months in stomach, यानी कि पेट में 9 महीने तक रखने के लिए कोई शुल्क नहीं। नो चार्ज फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रेइंग ऑल नाइट फॉर यू ड्यूरिंग इलनेस, यानी कि बीमारी के दौरान तुम्हारे इलाज और पूरी रात तुम्हारे साथ रहने के लिए कोई शुल्क नहीं। नो चार्ज फॉर वाइपिंग योर नोज, तुम्हारे नाक पोंछने के लिए कोई शुल्क नहीं। नो चार्ज फॉर फुलफिलिंग योर रिक्वायरमेंट्स, और तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कोई शुल्क नहीं। टोटल कॉस्ट नील, यानी कुल देय राशि, नील यानी कि शून्य। तो इस सेंटेंस के वोकैब्युलरीज को समझ लेते हैं। नो का अर्थ होता है नहीं, चार्ज यानी कि शुल्क। कैरी का अर्थ होता है ढोना या रखना, 9 months यानी 9 महीने। स्टोमक का अर्थ होता है पेट। ट्रीटमेंट यानी इलाज करना। प्रेइंग, प्रे का अर्थ होता है प्रार्थना करना। नाइट यानी कि रात। ड्यूरिंग यानी दौरान। इलनेस यानी कि बीमारी। वाइपिंग यानी कि पोंछना। नोज यानी कि नाक। फुलफिलिंग, फुलफिल करना यानी कि पूरा करना। रिक्वायरमेंट्स यानी कि ज़रूरतें। दिस राइटिंग चॉक्ड द बॉय एंड ही ओवरवेलमिंगली सेड। दिस राइटिंग यानी कि यह लिखावट। चॉक्ड द बॉय, चॉक्ड यानी कि गला भर दिया या भावुक कर दिया। द बॉय यानी लड़के को। एंड ही और वह। ओवरवेलमिंगली यानी कि अत्यधिक भावनाओं के साथ। सेड यानी कहा। तो फिर क्या हुआ कि यह लिखावट लड़के को भावुक कर गई और वह अत्यधिक भावनाओं में बोल पड़ा। मॉम, आई डू लव यू। क्या कहा कि माँ, मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ। एंड देन ही टुक द पेन एंड इन ग्रेट बिग लेटर्स ही रोट पेड इन फुल। एंड देन और फिर ही टुक द पेन, उसने पेन लिया, कलम ली। एंड और इन ग्रेट बिग लेटर्स, ग्रेट बिग लेटर्स यानी कि बहुत बड़े अक्षरों में। ही रोट, उसने लिखा। पेड इन फुल, पेड इन फुल यानी कि का दिया गया। तो फिर क्या हुआ कि उसने
कलम ली और बहुत बड़े अक्षरों में उसने लिखा कि पूरा चुका दिया गया। मोरल, मदर्स लव कांट बी रिपेड इन मनी। मदर्स यानी माँ का, लव यानी कि प्रेम या प्यार, कांट यानी नहीं किया जा सकता, बी रिपेड यानी चुकाया जा सकता, इन यानी में, मनी यानी कि पैसे से। तो इस स्टोरी का यह मॉरल है, यह सीख है कि माँ का प्यार पैसे से नहीं चुकाया जा सकता। सो इट वॉज द शॉर्ट मॉरल स्टोरी। और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और उसके हिंदी मीनिंग के लिए स्टोरी के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मॉरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।